हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग यूजिंग आरएसआई। अब आरएसआई एज एन इंडिकेटर हमने हमेशा इसे मोमेंटम इंडिकेटर की तरह जाना है और ये मोमेंटम इंडिकेटर है भी, बट हमने इसे हमेशा यूज़ किया छोटे टाइम फ्रेम पे, मे बी 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और डेली टाइम फ्रेम। आज के वीडियो में मैं एक नया थॉट देना चाहता हूँ। आरएसआई इंडिकेटर को देखने के मल्टीपल वेज हैं। जनरली आरएसआई के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं। आप आरएसआई के बेसिस में मोमेंटम आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप फॉल्स ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप कौन से मोमेंटम में है, बुलिश मोमेंटम में है, बेरिश मोमेंटम में है या साइडवेज मोमेंटम में, तो मोमेंटम का नेचर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड थर्ड इज यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर द कंपनी इज डूइंग गुड बिजनेस वाइज और नॉट। ये भी आपको आरएसआई इंडिकेटर बता सकता है। अब इनको यूज़ करने के तरीके जो हैं वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके हैं। अब मैं एक नए थॉट के साथ आपको आरएसआई इंडिकेटर के बारे में और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएसआई ऑन वीकली टाइम फ्रेम। एंड द थॉट प्रोसेस हियर इज कि जब भी कंपनी अच्छा काम कर रही होती है, अच्छा बिजनेस होता है, बिजनेस एक्सपैंडिंग होता है, बैलेंस शीट्स इंप्रूव हो रही होती है, तब हमेशा वीकली टाइम फ्रेम पे जो कंपनीज जिनका बैलेंस शीट सब कुछ इंप्रूव हो रहा है और अच्छा है, उसमें आरएसआई ऑलवेज टेंड्स टू रिमेन अबव 40। एंड वेन एवर अ बैलेंस शीट इज वीक, इट इज गेटिंग वीकर एंड वीकर डे बाई डे, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं, तो इन कंपनीज का आरएसआई टेंड्स टू रिमेन बिलो 60 ऑन वीकली टाइम फ्रेम। जस्ट विद दिस थॉट वी कैन प्रिपेयर लॉट ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। और इसके साथ में जब कोई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और अगर उसका आरएसआई 60 से ज़्यादा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, मे बी यू कैन कम टू डेली टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम पे आके, इसका एक जो छोटा टाइम फ्रेम है वीकली का, वो है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे आके आप बहुत सारे पुल बैक पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। मैंने कुछ वीडियोस में मूविंग एवरेज और आरएसआई के साथ कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके मैंने अपसर्च के चैनल पे पोस्ट किए, जो आप विजिट कर सकते हो। अगेन इन द कोर्स विच इज़ बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, इसमें ये कॉन्सेप्ट और रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज, आरएसआई एंड अदर इंडिकेटर्स डिस्कस किए गए हैं। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप अपसर्च के वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे ये कोर्सेज को एक्सप्लोर करो और जानने के लिए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स को समझते हैं। अब थॉट प्रोसेस ये कि कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है तो वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई विल ऑलवेज रिमेन अबव 40, और इसके साथ में अगर आरएसआई 40 के ऊपर रहता है तो हम डेली टाइम फ्रेम पे आके हर एक पुल बैक सेटअप को ट्रेड कर सकते हैं। आप मार्केट स्ट्रक्चर्स नियर मूविंग एवरेज को ट्रेड कर सकते हो, पियर्सिंग पैटर्न और एन एनगल्फिंग पैटर्न ऑन 21 पीरियड और 89 पीरियड मूविंग एवरेज चैनल पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो ट्रेड करने की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मल्टीपल वेज बन सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में जब आरएसआई 40 के ऊपर सस्टेन करता है और जब वीक हो जाता है तो कैसे वीक होता है। सो लेट अस गो टू द चार्ट्स एंड सी दिस। सो मेरे सामने है रिलायंस का चार्ट। अगर हम रिलायंस के चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज वीकली टाइम फ्रेम फ्रॉम ईयर 2012 टिल ईयर 2020 कोविड के फॉल से पहले तक हमने कंसिस्टेंटली वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई रिमेन्ड अबव 40 ऑन द चार्ट ऑफ रिलायंस। इसके साथ में जब भी आरएसआई 60 के ऊपर चला गया, एक अच्छा मोमेंटम राइड होना शुरू हो गया। तो एक ये कंसोलिडेशन रेंज थी। सो इफ आई गो हियर एंड मार्क दिस, दिस इज द कंसोलिडेशन रेंज। ये कंसोलिडेशन रेंज 40-60 आरएसआई के बीच में, और ये जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया अबव 60, इट स्टार्टेड गिविंग मोमेंटम। बट अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमेशा जो अच्छी कंपनीज हैं इनका 40 आरएसआई प्रोटेक्टेड रहता है, और जैसे अगर ये डिप करता है एंड इट गेट्स इनटू एक्सट्रीम जोन, 40 के नीचे इन स्टॉक्स का बहुत एक्सट्रीम जोन होता है, वहाँ से ये बाउंस लेने की कोशिश करते हैं। तो एनी बुलिश पैटर्न्स गेटिंग फॉर्म्ड बिलो 40 आरएसआई ऑफ दिस कंपनीज आर लाइकली अ बॉटमिंग आउट पैटर्न। वैसे आप देखोगे कोविड के फॉल में ये एक एनगल्फिंग पैटर्न बना इन द वीक ऑफ 23 मार्च 2020, और यहाँ पे एक बॉटम बनते हुए प्राइस ऊपर आ गया एंड अगेन इट सस्टेन्ड अबव 40 आरएसआई। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो अभी भी ये कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक ऑन वीकली टाइम फ्रेम, बट आरएसआई इज कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग अबव 40। एक डिप आया था यहाँ पे 40 के नीचे, बट अगेन वी फॉर्म्ड अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न एंड अगेन प्राइस ऊपर आ गया। अब हम चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ और यहाँ पे देखते हैं। अब ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को ऑब्जर्व करते हैं एंड दिस इज फ्रॉम ईयर 2005।
फ्रॉम ईयर 2005 इट इज़ कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग अबव 40 RSI, और इसके साथ में जब भी 60 RSI के ऊपर जाता है एक मोमेंटम आना शुरू होता है। तो जब वीकली टाइम फ्रेम में 60 के ऊपर चले जाता है तो हमें पता चल रहा है कि मोमेंटम आ रहा है, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे आके सारे ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर डेली टाइम फ्रेम 60 के ऊपर है तो हम 15 मिनट या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। तो हम ब्रेकआउट्स को कास्केड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मोमेंटम द स्टॉक इज हैविंग। सो हम अभी यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि RSI इज कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग अबव 40, और यहाँ पे प्राइस हमेशा आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है, और जैसे ही RSI 60 के ऊपर चला जाता है वी गेट अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अब ये देखते हैं टाटा मोटर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ टाइम तक इट वॉज ट्रेडिंग अबव 40, इट वेंट अबव दैट, और हम कंसिस्टेंटली RSI अबव 40 ट्रेड कर रहे थे टिल ईयर 2008। फिर यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया, फिर वापस हम इस रेंज के अंदर आ गए, एंड देन वी स्टार्टेड ट्रेडिंग अबव RSI अबव 40 फ्रॉम ईयर 2011 टू 2015। तो जब भी RSI अबव 40 एक लेवल जो है वो रीगेन हो जाता है, उसके साथ में प्राइस का अप्रिसिएशन भी कंसिस्टेंटली रहता है। अब वैसे ही एक डाउनफॉल था, इसके बाद RSI अगेन हैज स्टार्टेड पिकिंग अप। अगर हम यहाँ पे देखते तो उसके बाद से अब कंटिन्यूसली वी आर ट्रेडिंग अबव 40 RSI, और यहाँ कहीं पे भी ब्रीच हुआ नहीं है। नाउ लेट अस गो टू ICICI बैंक, और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, एंड अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे तो कंटिन्यूसली वी आर ट्रेडिंग अबव 40 RSI। देर आर कपल ऑफ डिप्स, कि यहाँ पे एक डिप आया था, उसके बाद एक और डिप आया, एंड इट फॉर्म्ड अ डाइवर्जेंस, एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो गया कि प्राइस मेड अ लो, इंडिकेटर मेड अ हाई। सो लॉट ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कैन बी आइडेंटिफाइड व्हेन स्टॉक्स लाइक दिस गो बिलो 40 RSI। और यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है तो एक तरीके से ये बताता है कि ये जो बॉटम है वो अब इंटैक्ट है, अब वो प्लेस में है, अब वो ब्रीच शायद नहीं होगा, और अगर ब्रीच हो जाता है देन द ट्रेंड बिकम्स बेरिश, और एल्स द ट्रेंड विल रिमेन बुलिश। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक पॉइंट था फ्रॉम ईयर 2000, इन ईयर 2016 यहाँ पे भी RSI वेंट अबव 40, फॉर्म्ड एन इनगल्फिंग पैटर्न, रीगेन्ड दैट पॉइंट, और इसके बाद कंटिन्यूसली RSI 40 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और जब भी 40 के नीचे आना इज़ अ मेजर इवेंट, कोई ना कोई एक्टिविटी हो जाती है, या तो वो कंपनी में, या तो कोई डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द कंपनी, तो ही RSI 40 ब्रीच हो जाता है, और एल्स इट सस्टेन्स अबव RSI 40। द नेक्स्ट स्टॉक इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक पॉइंट था इन द ईयर 2013 जहाँ पे RSI 40 के नीचे आया, एंड देन इवेंचुअली इट सस्टेन्ड अबव 40 RSI। ये कोविड का फॉल है, कोविड के फॉल में द RSI 40 वॉज ब्रीच्ड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। अब इसके बाद अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं विच इज़ SBI में भी हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्टॉक जो है वो साइडवेज है, 40 को भी ब्रीच करता है, 60 को भी ब्रीच करता है। तो ये कंपनी काफ़ी टाइम तक एक साइडवेज एक्शन में थी, अब इसका ब्रेकआउट आ चुका है, और अभी का रीसेंट प्राइस एक्शन अगर हम ऑब्जर्व करें सो इट हैज स्टार्टेड होल्डिंग 40 RSI। अभी 40 RSI को होल्ड करना शुरू किया, देन इट्स अ पॉजिटिव साइन। द मोमेंट वी गो अबव 60 RSI हमें एक ब्रेकआउट मिल जाएगा, हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके, ये स्टॉक के छोटे टाइम फ्रेम में आके कंटिन्यूस बुलिश पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। सो इफ़ वी गो टू द नेक्स्ट स्टॉक जो है बजाज फाइनेंस। सो द नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये स्टॉक जब तक बुलिश था ये कंटिन्यू कर रहा है टू रिमेन अबव मूविंग एवरेज, और मे बी RSI इज सस्टेनिंग अबव 40। तो अगर हम देखते हैं सो फ्रॉम ईयर 2011 और मे बी इससे पहले भी फ्रॉम ईयर 2009-10 ये कंटिन्यूसली 40 RSI के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल भी कंटिन्यूसली ट्रेडिंग अबव 40 RSI। तो जो कंपनीज अच्छा काम कर रही है वो वीकली टाइम फ्रेम में कंटिन्यूसली 40 RSI के ऊपर ट्रेड करती रहती है। सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट आप एक स्टॉक बास्केट बना सकते हो। जो भी स्टॉक्स लॉन्ग ओनली सेटअप के लिए यूज़ हो सकते हैं उसमें आपकी एक कंडीशन होनी चाहिए कि द स्टॉक शुड रिमेन अबव 40 RSI ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर वो सस्टेन करता है तो एक अच्छी पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक्स में पुल बैक पैटर्न और ये सारे पुल बैक पैटर्न, ब्रेकआउट पैटर्न कैन बी ट्रेडेड। विद दैट अगर इन्हीं स्टॉक्स में जब ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में 60 के ऊपर चले जाते, यू कैन कम टू डेली टाइम फ्रेम एंड ट्रेड ऑल पुल बैक सेटअप्स और ब्रेकआउट पैटर्न्स। पुल बैक पैटर्न हो जाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स, प्राइस स्ट्रक्चर्स, हायर हाइज, हायर लोज, मॉर्निंग स्टार, एनगल्फिंग पैटर्न, दिस आर ऑल पुल बैक पैटर्न्स इन अ वे।
और अगर आप ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो तो आप रेक्टेंगल ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो, ट्राइंगल पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पे फ्लैग इन पोल पैटर्न बन रहा है वो भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखाता है। तो ब्रेकआउट पैटर्न्स में आप वो पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। सो एनी पैटर्न इन कंजंक्शन टू RSI कैन गिव यू लॉट ऑफ ट्रेड ट्रिगर्स। इस थॉट के साथ you can build a trading system, and to learn more on how to build a trading system, explore the course on Upsurge. That will give you a very structured approach to learning, and that's it from this video.